नमस्कार दोस्तों, काफ़ी कमेंट आ रही है कि क्या मैं खुद से फोल्डर लगा सकता हूं। भाई क्यों नहीं लगा सकते हो, आप बड़े आराम से लगा सकते हो। आज आपको ना प्यार से सिखाऊंगा Vivo Y20 में फ़ोल्डर डालना। देखिए Vivo Y20 में फ़ोल्डर खुद से डाल लोगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए आपको एक मार्केट की सच्चाई बता देता हूँ कि Vivo का Y20 है ना, ये समझ लो एक तरह से Vivo का फ्लैगशिप फ़ोन है। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन है। इस फ़ोन के है ना मदरबोर्ड की इतनी डिमांड होती है कि आप अगर किसी दुकान पर इसे रिपेयर कराने जाओगे ना कुछ भी काम के लिए, तो वो आपको फ़ोन डेड करके दे देगा, इसका मदरबोर्ड चेंज करके दे देगा। सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड इसी फ़ोन के होते हैं Vivo Y20 के। इसकी डिमांड इतनी होती है, फिर वो मदरबोर्ड है ना दूसरी जगह बिक जाता है 2000-2500 रुपये में। देखो एक ब्लेड ले लेना। काफ़ी बंदे कह रहे हैं कि इसका बैक कवर खुलता ही नहीं है, तो देखो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ब्लेड ले लेनी है, ठीक है। ये पहली बार खुल रहा है सेट, ठीक है। मैं इसका ना फोल्डर चेंज करूँगा कस्टमर के हाथ से। देखो ये है ना निकल गया था और फिर इसका पत्ता कट गया है, तो इसी वजह से ये अब काम नहीं कर रहा है। इसका देखिए पत्ता कट चुका है, नीचे से दिख रहा है ना आपको, ऐसे पत्ता कट गया। ये तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अगर आपका फोल्डर है ना डिस्प्ले हल्की सी भी निकलने लगे ना तो नहीं निकालनी है आपको। किसी भी दुकान पे जाके आप बोल दो भैया पेस्ट कर दो फोल्डर, 50-100 रुपये लेगा आपसे, वो पेस्टिंग कर देगा इस फोल्डर की बार से, है ना। उसमें पेस्ट लगा के आपको दे देगा, आपका फ़ोन फिर से मस्त चलने लगेगा। ये ओरिजिनल डिस्प्ले का नुकसान करा लिया ना कस्टमर ने, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ध्यान रखना। अब मैं ना इसका फोल्डर ही चेंज करता हूँ। देखो आपको सबसे पहले ना इसकी देखो यहाँ पे ये प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है। ये कांच नहीं है भाई, घबराना मत, कांच नहीं है ये। अब ब्लेड हल्की सी अंदर डालनी है और आपको ऐसे ज़्यादा अंदर नहीं डालनी भाई, ठीक है। मैंने देखो कितनी सी ब्लेड अंदर डाल के, बस इतनी डालनी है आपको, है ना। मैं ये बाहर से दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतनी अंदर डाल, इससे इतनी मत डालना। यहाँ पर पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, मेन बोर्ड वगैरह के, तो वो कट सकते हैं आपके। वो अदर फ़ोन में होते हैं पत्ते, इसमें तो स्टील का एक नीचे खाँचा मिलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको खोलने से पहले। देखो इसको ब्लेड डाल के ना, और मैंने पेट्रोल डाल के भी आपको करना बताया है, वो भी आप कर सकते हो, मगर ये तरीका भी है। तरीके कई होते हैं दोस्तों फ़ोन खोलने के ना। अब देखिए अब इतनी जगह बन गई ना, अगर ज़्यादा टाइट आपका हाथ चले ना तो घबराना मत, आपको एक हार्ड प्लास्टिक ले लेना है। सॉरी मेरी थोड़ी है ना आज तबीयत से बुखार गया नहीं है यार, कल से हो रहा है। हार्ड प्लास्टिक ले लेनी है, टाइट वाली प्लास्टिक सी जो होती है, उसको ऐसे चलाना। अगर वो ना चले ना तो देखो उसमें ना पेट्रोल लगा लेना थोड़ा सा। खुद से कर लोगे तो भाई कोई नुकसान नहीं होगा और आपका फ़ोन भी ज़बरदस्त ही रहेगा। हल्की सी पेट्रोल की 2-4 बूंदे इसमें टपका दोगे ना, और जल्दी आपका बैक कवर जो है ना वो खुल जाएगा। टूटेगा नहीं भाई, टेंशन मत लेना, ये प्लास्टिक टूटता नहीं है, मजबूत प्लास्टिक होता है। देखो इस तरीके से इसको है ना, देखो ना तो इसमें फिंगरप्रिंट लगा है और ना इसमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, ना तो बैक का फिंगरप्रिंट इसमें लगा है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो इस तरीके से छूट जाएगा ना, छूट गया ना। अभी देखो फोन सील है, ये आपके सामने मैं सील फोन खोल रहा हूँ, ये अभी तक खुला नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं ही इसमें फोल्डर डालूंगा। देखो ये यहाँ पे सील लगी हुई है ना, ये सील होती है कंपनी वालों की। इस पे है ना पेचकस का निशान लगता ही गारंटी खत्म हो जाती है। देखो मैं पेचकस का निशान लगाऊं, ये देखो मैंने लगा दिया, पेचकस का निशान बन गया इस कागज पे, है ना। इससे पहचान जाते हैं सर्विस सेंटर वाले कि भाई बाहर खुला हुआ है फ़ोन। उसके बाद फिर वो रिपेयर नहीं करते, फिर वो पैसे लेते हैं। ये भी चीज़ आपने जान ली। 1 मिनट में लाइट तेज कर दो इसके ना। एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना, 20-25 रुपये का आएगा, आप खरीद लेना हार्डवेयर की दुकान से। स्क्रू खोलने के बाद है ना, देखिए स्किप करके मत देखना, नहीं तो कोई स्टेप मिस कर जाओगे आप, है ना। देखो स्क्रू खोलने के बाद आपको ये पत्ती हटानी है यहाँ से। ये लगी होती है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के पत्ते के ऊपर, ठीक है। ये पत्ता आपको रिमूव करना है ऐसे, ठीक है। ये पत्ता रिमूव हो गया, बस इससे ज़्यादा मत हिलाना, इसको इतना ही रखना बस, ठीक है, ताकि ये पत्ता कट ना जाए हमारा, है ना। और अब ये बैक कवर खोलने के लिए है ना इसका, ये देखो ये इसकी सिम ट्रे निकल गई। अब ना ये बीच का जो बैक कवर है ना, मिडल फ्रेम, ये ऐसे इस तरीके से नाखून से खोल लेना, ठीक है। ऐसे नाखून से खोल लेना इसको। इसमें है ना यकीन मानना दोस्तों, मैं आयरन का यूज़ करूंगा भी नहीं, आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चाहिए आपको। ये पत्ता ये कटना नहीं चाहिए ना, इसका होता है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट जो होता है ना, इसका पत्ता होता है। अगर ये काट दिया ना आपने तो फिर अक्सर दुकान वाले करते हैं भाई। अब मैंने देखो पहली बार आपके सामने खोला, सही पत्ता खोला ना। अब कई बार ऐसा होता है कस्टमर मेरे पास फ़ोन लेके आता है जिसके फ़ोन में 1-2 बार डिस्प्ले डली होती है Y20 की। ये पत्ता है ना 100% कटा रहता है भाई साहब। अनाड़ी बंदे ऐसे होते हैं खोलने वाले, वो ध्यान नहीं देते इसको निकालने का। इस जो मैंने तरीका अभी आपको बताया ना, उसी तरीके से निकालना चाहिए। वो अलग तरीके से निकालते हैं, पता नहीं कैसे इसको काट के दे देते हैं हाथ में कि भाई वो पत्ता पहले से खराब था, तुम्हारा साइड माउंटर पे वो भी पत्ता कट गया था। ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं कि जब फ़ोन गिरा था तो वो भी कट गया था। अब देखिए, अब ये जो ऊपर का है ना, ये हमें निकालना है। ये पत्ते निकालने हैं बस ऊपर के ना, ये निकल गई लो।
क्या लगा इसमें, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये बैटरी का पत्ता ऐसे रिमूव करना है आपको, ठीक है। बैटरी को डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद है ना ये डिस्कनेक्ट कर दी मैंने बैटरी, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाली पन्नी है ना, ये आपको ऐसे उठानी है और ये नीचे एक पन्नी नीचे लगी हुई थी, रेजिस्टेंस टेप जो होती है ना, इसको ऐसे पकड़ के नीचे रखना है और ग्रीन पन्नी से आपको बैटरी खींचनी है। थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी हो जाए, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होने वाला भाई। लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी होती है इसके अंदर। अब इस ग्रीन पन्नी को खींचना है आपको, थोड़ी सी ताकत तो आपकी लगेगी मगर आपकी बैटरी खुल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कितनी चीज़ें बताऊँगा आपको। ये जो बैटरी है ना आपकी ओरिजिनल है भाई साहब। आपकी ये बैटरी सर्विस सेंटर से लोगे ना 1200 से 1400 रुपये के बीच में है ये बैटरी सर्विस सेंटर। अब दुकानदार क्या करते हैं अक्सर आज के टाइम पे ऐसे ही करने लगे भाई, इस बैटरी को रख लेंगे और उसमें ख़राब बैटरी डाल देंगे। ख़राब बैटरी बल्क में होती है दुकानदारों के पास, क्योंकि बैटरियाँ चेंज करते रहते हैं। कोई भी ख़राब बैटरी डाल देगा, जिसका बैटरी बैकअप 7-8 घंटे का हो बस नॉर्मल में, और नेट चला दो तो आधे 1 घंटे में खत्म, तो वो वाली बैटरी डाल देगा। ये वाली बैटरी अपने पास रख लेगा, इसको बेच देगा 1200-1300 रुपये की, बाकी आपसे डिस्प्ले के पैसे भी ले लेगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा अगर आप खुद से कर लोगे तो, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप खुद से कर लिया करो, क्योंकि आजकल ना किसी का भरोसा नहीं है भाई, कितना समझा लो किसी को। देखो आजकल है ना भाई, बंदे पैसे देख रहे हैं, ठीक है। ये नहीं देखते भाई किसी का नुकसान हो जाएगा या क्या होगा। किसी ने मेहनत से पैसे जोड़ के कोई डिस्प्ले डलाने आ रहा है हमारे पास, आजकल कोई नहीं है भाई किसी का। ध्यान रखना, ये भरोसा ये छोड़ देना कि मेरा दोस्त का दोस्त है, मेरा रिश्तेदार लगता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। कि आज के टाइम पे भाई पैसा ही सब कुछ है लोगों के लिए। कोई इस तरीके से इसकी डिस्प्ले निकल गई, बाहर आ गई ना, आप देखते रहना, मेरी बात भी सुनते रहना। ये पन्नी है ना, मैं दोबारा लगानी है। बहुत सारे दुकान वाले ना, जब मैं देखता हूँ ना किसी की दुकान कभी जाना होता है, तो वहाँ जब मैं देख रहा होता हूँ ये पन्नी ऐसे उखाड़ के फेंके जैसे एहसान कर रहा हूँ कस्टमर के ऊपर। तो इस पन्नी को ऐसे फाड़ के फेंकता भाई, हीट रेजिस्टेंस से अगर ये वापस नहीं लगाई ना तो फ़ोन गर्म हुआ करेगा। अब है ना आपको देखो क्या करना है, इसको ऐसे सीधा रख के ना, इसके जो किनारी है ना, किनारी पे देखो पेस्ट लगा मिलेगा आपको, रबड़ टाइप का। जो कंपनी लगा के देती है ना, वो पेस्ट नहीं लगा के देती, वो गैस किट लगा के देती है। ये इसने कभी डिस्प्ले पे है ना ऊपर से वो लगाया होगा फेविबॉन्ड। बस इसको साफ़ कर लेना आप, है ना। नेट पे यार ऐसे ऐसे भोंदू बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए, बस वीडियो बनानी है उनको और कुछ नहीं। यहाँ पे ना देखो सेंसर होते हैं, यहाँ पे देखो लाइटें बनी होती है सेंसर की। इसके ऊपर भी भाई बंदे ने पेस्ट लगा दिया, कल पेस्ट लगा के उस पर डिस्प्ले रख दी। अरे भाई लाइट छुप जाएगी, उसको नोटिफिकेशन कहाँ से पता चलेगी। चार्जिंग की और सेंसर ये काम ही नहीं करेंगे। वो बंदे ने यहाँ भी पेस्ट लगा दिया, उनको ऐसे लगाते हैं डिस्प्ले। भाई ऐसे कैसे वीडियो बना देते हैं बहुत सारे बंदे। मैं बताऊँगा आपको, आप लास्ट तक रुकना, मैं बताऊँगा पेस्ट कैसे लगाना है। ऐसा काम करवा दूँगा भाई सबके सर्विस सेंटर में, जैसे आपने चेंज कराई हो डिस्प्ले। ये ऊपर जो किनारे है ना, ये साफ़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 80% मोबाइल रिपेयर वालों को ये बात नहीं पता होती कि ये जो पंचिंग स्टिकर लगे होते हैं ना इसमें, ये क्यों लगे होते हैं। भाई आप भी थोड़ा सा सीख जाओगे। देखो ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस कहता है भाई इस चीज़ को, मैं एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। देखो ये पंचिंग स्टिकर क्यों लगे हैं, बहुत सारे बंदे उन्हें पाट के फेंक देते हैं। ये जो स्टिकर लगे हुए हैं यहाँ पे गद्दे टाइप के लगे होते हैं ना, ये इसलिए लगे होते हैं ताकि फ़ोन गिरे और आपके डिस्प्ले टूटे ना। ये कंपनी वाले लगा कर देते हैं, इन्हें लगे रहने दिया करो भाई। बहुत सारे बंदे पेट्रोल डालेंगे और उसको साफ़ करना शुरू कर देंगे और ये स्टिकर वगैरह सारी चीज़ पाट के फेंक देंगे। करोल बाग की देखो कितनी सारी वीडियो है, जो वहाँ पे बंदे बैठे हैं काम करने वाले, वो इन्हें फ़ौरन फाड़ के फेंक देते हैं कि आपका फ़ोन ना जेब में रखा रखा भी चटक जाएगा भाई साहब। जेब में चाबी होगी आपके और फ़ोन के साथ आपने रख ली तो भी आपका टच चटक जाएगा। इतना हल्का काम हो जाता है इसको हटाने के बाद। तो इसलिए इसको कभी भी ना हटवाएं। कभी अपने सामने रिपेयर भी करवाओ ना, आपके पास टाइम ना हो, आप सोचो किसी दुकान पे करा लूँगा, मगर उसको बोल देना याद करके कि भाई ये स्टिकर नहीं हटने चाहिए जितने भी लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। बना इसमें देखो डिस्प्ले लगाते हैं। डिस्प्ले एरिया हमारे पास Vivo Y20 की ना, ये Y20 की डिस्प्ले है ना, बहुत सारे मॉडलों में लगती है भाई। सेम ही डिस्प्ले कई मॉडल्स में लग जाती है। इसके टेम्पर्ड गिलास भी होते हैं ना, बहुत सारे मॉडलों में लगते हैं, कम से कम 50 मॉडलों में लग जाते हैं इसके टेम्पर्ड गिलास, है ना। अच्छा ये हो गया, चलो मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखो डिस्प्ले को सबसे पहले तैयार करूँगा, बिल्कुल साफ़ कर लेना इनको, कपड़े से कर लेना, आपके पास कपड़ा भी होगा ना ऐसे। और ये ध्यान देना ये ना उड़ जाए, बस ये जो पंचिंग स्टिकर लगे ना, ये लगे हैं तो अब हम डिस्प्ले लगाएंगे ना तो वो भी अच्छी चलेगी काफ़ी दिन तक। जब तक बंदा ढंग से फेंक के ना मार दे ना, जब तक डिस्प्ले टूटेगी नहीं उसकी। दुकानदारों को बोला चाहो भाई इसी तरीके से काम कर लिया करो। वीडियो देखी भाई, उस पर थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा, वो बंदा सारे में पेस्ट लगा दिया उसने। ये जो सेंसर होते हैं ना, ये देखो ये होते हैं सेंसर, है ना। देखो ये रहे, ये दिख रहा है ना सेंसर। एक सेंसर होता है, एक लाइट होती है वो चार्जिंग वाली या फिर नोटिफिकेशन वाली,
है ना, फेस लॉक वगैरह लगाते हैं। तो इसीलिए तो फेस लॉक काम नहीं करता फिर डिस्प्ले चेंज करने के बाद। इसके ऊपर पेस्ट डाल दिया भाई बंदे ने, यहाँ से पेस्ट मारता चला और यहाँ तक ला के दे दिया। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी मैंने। ऐसा ना करो भाई, काम पहले ठीक से सीख लो ताकि किसी का नुकसान ना करो। देखो सबसे पहला काम है ना, ये सुन लो भाई मोबाइल रिपेयर वाले अगर देख रहे हो तो भाई वीडियो को, भाई इसको जरूर हटा दिया करो भाई। इसको हटाने का रीज़न ही नहीं पता होता अगलों को। ये क्यों लगा के देती कंपनी वाले पागल है जो ये अपना प्लास्टिक ख़राब करेंगे, अपने पैसे ख़राब करेंगे। ये वाला स्टिकर है ना, ये भी हटाना पड़ता भाई। असल में क्या होता है, जब टच चलता है ना तो वो अर्थ लेके चलता है मोबाइल फ़ोन का, है ना। ये देखिए अब कमिंग स्टिकर होता है ये वाला, इसको यहाँ ऐसे चिपका दिया बस। ये हमारा फोल्डर हो गया तैयार, ठीक है। अब आप कहोगे ये आप तो क्राउन के लिए बोलते हो, ये कौन सी कंपनी है? भाई कंपनी नहीं है, ये सिर्फ फोल्डर का नाम है अलग। ये है क्राउन, ठीक है। देखिए क्राउन का निशान ऐसा होता है, एक जगह और क्राउन लिखा होता है जो मेन होता है, कि बाहर अंदर कुछ भी लिखा हो। देखो ये होता है क्राउन का निशान, ठीक है। पत्ते पे छपा होता है क्राउन का, और यहाँ पे बार कोड बने होते हैं क्राउन का। अगर इन्हें स्कैन करोगे ना, इन्हें स्कैन करो, स्कैन करके देख लेना। तो मैंने एकदम बिल्कुल साफ कर दिया। इसका फोटो खींच के ना इसे स्कैन करना, क्राउन की फैक्ट्री खुल के आ जाएगी भाई साहब, ठीक है। ये होता है क्राउन का असली निशान। देखो अब इसको और साफ कर दूँ, लो अब खींचो इसका फोटो, खींच लिया ना। इस बार कोड को स्कैन करोगे ना तो क्राउन की फैक्ट्री खुल के आ जाएगी। तो उससे पता चलता है कि क्राउन का फोल्डर ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्राउन है। मतलब फर्स्ट कॉपी सबसे अच्छा चलता है। इसकी 500 निट्स तो इसकी ब्राइटनेस होती है ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। अब देखो फोल्डर का काम हो गया हमारा, फोल्डर को साइड में रख देंगे। अब इसमें ना हम पेस्ट लगा देंगे। देखो खुद से करोगे तो ये टेंशन नहीं बनी रहेगी आपके दिमाग में कि आपकी बैटरी चेंज हुई है या बोर्ड चेंज। भाई ये बोर्ड, इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया। ये जो बोर्ड होता है ना, इस वक्त समझ लो मार्केट में सोना है ये। अगर किसी भी दुकान पे कोई रिपेयर करने के लिए देते भी हो ना आप अपना फ़ोन, तो अगर Y20 आपके पास और आपने वो फ़ोन दे दिया तो ये मदरबोर्ड है ना आपको फ़ौरन निकाल के रख लेगा, प्यार वाला मतलब प्योर वाला। ये उतार के रख लेगा, खराब डाल के देते, कहेगा भाई ये ठीक नहीं हो रहा। और आप सोचोगे किसी दूसरी दुकान पे दिखा लो, दूसरी दुकान वाला जाके कहेगा भाई ये तो मदरबोर्ड खराब है, ये ठीक ही नहीं होगा। डिस्प्ले चेंज करेगा तो कितने कमा लेगा? 200-300 रुपये। मदरबोर्ड चेंज कर देगा तो 2-2.5 हज़ार रुपये आराम से आ जाएंगे उसके। देखो अब है ना, ये सेंसर को छोड़ के फिर लगाई जाती है। देखो ये सेंसर है ना यहाँ पे, इस सेंसर को छोड़ के यहाँ से लगाना है हमें पेस्ट, ठीक है। ये सेंसर के ऊपर नहीं लगाना भाई, ऐसे आपको पेस्ट लगा लेना है। और आप फेवी बॉन्ड की ट्यूब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। 10-15 रुपए की आएगी, हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी आपको फेवी बॉन्ड। अब इस पन्नी को आधी ऐसे मोड़ेंगे और उसके बाद ये डिस्प्ले अपने आप अंदर चली जाएगी। इतना खांचा बना होता है इसके अंदर, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं हिलने वाला भाई। और एक चीज़ ध्यान देना, कैमरे पे हाथ मत लगाना। बहुत सारे बंदे कैमरे पे हाथ लगा देते हैं, उसके वजह से है ना इसका जो सेंसर होता है वो गंदा हो जाता है, फिर कैमरा ख़राब हो जाता है। अब हमको इसमें इसको ऐसे करके ना बैटरी लगा देनी है बस। बैटरी के नीचे देख लेना कोई पेच वेच ना चिपक गया हो, कोई नट वगैरह, है ना। देखो बैटरी बच जाए ज़्यादा अच्छा है। देखो इसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे देखना मेड इन इंडिया लिखा होगा कहीं, देखो ये लिखा है मेड इन इंडिया, है ना। ये हमें मैनिपुलेट करने के लिए होता है कि ऊपर से बंदा कोई देखे तो मेड इन इंडिया का नाम लेके यार बहुत सारे बंदे आजकल, वो ट्रेंड चल गया ना। और ये बैटरी का पत्ता ऐसे अटैच कर देना। मैं तो इसे 10 मिनट के अंदर अंदर कर देता हूँ, मगर आपको ना आधा घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं जाना थोड़ी आपको यार, कहीं जाने की टाल मारना। Y20 जिस भाई के पास है ना भाई, खुद से लगा लेना फोल्डर इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ। वरना दुकान पे जाओगे तो सही ठीक कराने, मगर ठीक करा के नहीं लाओगे, बोर्ड उसका ख़त्म करो बोर्ड चेंज करवा के ही लाओगे। बोर्ड पलटी बोलते हैं उसको, पता है। मार्केट में आजकल है ना ये ज़्यादा चल रहा है भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना। अब ये पत्ता इसका कनेक्ट कर देना है, ऐसे अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे, टेंशन मत लेना कुछ भी। ये पत्ती हमने हटाई थी इसके ऊपर से, ऐसे बस आप खांचे में सही बैठेगी, आप टेंशन मत लेना कोई चीज़ गलत लग जाएगी, उल्टी लग जाएगी लगेगी नहीं उल्टी आपसे, वो वहाँ फिट ही नहीं बैठ पाएगी। और जो स्क्रू जहाँ लगा था वहाँ लगा देना। और ये वाला जो नट होता है ना सबसे अलग होता है Y20 में। ये और नटों के मुकाबले में बड़ा नट होता है। ये क्यों लगाया जाता है बहुत सारे बंदों को तो यही नहीं पता होता भाई। रिंगर डब्बी के लिए लगाया जाता है भाई, वैसे नहीं लगाओगे तो स्पीकर ख़राब हो जाएगा कुछ दिन बाद। और कुछ बंदे
मैं देखता हूँ जब सेट खोल के सेकंड टाइम कभी किसी का खोलता हूँ ना सेट, जो पहले खुल चुका होता है, ये नट ही नहीं होता उसके अंदर, या दूसरा नट लगाया हुआ होता है। भाई कंपनी वाले जो लगा के देते हैं ना वो पागल नहीं होते भाई, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो इनको डिज़ाइन करते हैं सेट को, मोबाइल को। अब इसमें भी आपको यहाँ पे पेस्ट लगा देना, ठीक है। डिस्प्ले को है ना आप बिना पेस्ट करे पहले चेक कर लिया करो, जहाँ से लोगे ना वो आपको चेक करा के ही देगा। आपके शहर में है ना, आपके गांव में एक होलसेलर ज़रूर होता है जो दुकानों पर सप्लाई करता है माल, तो वहाँ से आपको फ़ोल्डर ले लेना है, उसका नंबर ले लीजिए किसी दुकान वाले से, वो आपको फ़ोल्डर प्रोवाइड करा देगा। और आप ऐसे ही खोल के ना उसके बाद ही उसके पास जाना, किसी दुकान वाले के पास कि भाई फ़ोल्डर चाहिए, तो दे देगा दुकान वाला। 50 रुपये एक्स्ट्रा भी लेगा तो। अच्छा इसका फ़ोल्डर बताऊँ कितने का है? फ़ोल्डर इसका 500 रुपये का है। अभी मालूम है आपको? अपनी ऑडियंस को तो मैं ज़रूर बताऊँगा रेट। और रबड़ ले लेना ढीली ढीली सी, जो काफ़ी लंबी खिंचती हो, है ना। ढीली रबड़ मारना, इस पर टाइट रबड़ मारने से वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, लाइनें आ जाएंगी भाई। ये 4 रबड़ ऐसे लगा देनी है, 2 रबड़ हमने लंबाई में लगाई थी। अब इसे ऑन कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के, ये ऑन हो जाएगा। देखो हो गया ऑन, अब ये सही चलेगा। इसकी जो क्वालिटी ना बहुत चमकदार आती है, क्राउन क्वालिटी है ना, पहले भी बता रखा मैंने क्राउन के बारे में आपको। देखो इतना आसान होता है, बस 10 से 15 मिनट का काम होता है भाई, आराम से तसल्ली में एक बार वीडियो देखो भाई साहब, सारी ज़िंदगी नहीं बोलोगे। और जितने भी आपके ऐसे फ़ोन होंगे ना वीवो के, सब में फ़ोल्डर इसी तरीके से लगता है, इसमें कोई भी आयरन कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती फ़ोल्डर लगाने में। देखो दोस्तों ये कितना क्लियर आ रहा है, ठीक है, एकदम चमकदार आ रहे हैं ना इसके सारे आइकन, क्योंकि थोड़ा अच्छा चलता है ना, क्राउन वाला थोड़ा बढ़िया होता है। और दोस्तों एक बात और बताना भूल गया मैं, इसको रबड़ को है ना आधे घंटे में हटा देना, इससे ज़्यादा मत लगाना। ज़्यादा देर लगा के रखोगे 2-4 घंटे तो भाई फिर फ़ोन में टच की प्रॉब्लम आ सकती है, ऑटो टच की प्रॉब्लम आ सकती है, लाइन भी आ सकती है डिस्प्ले पर, ठीक है। आधा से 1 घंटा ज़्यादा, बस 1 घंटे ज़्यादा मत लगाना प्लीज़। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।